ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 10। जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती है वो सब भगवान की ही विभूति है, ऐसा मानने से भगवान के साथ योग अर्थात संबंध का अनुभव हो। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में आया है कि भगवान योग में होकर गीता का उपदेश दे रहे हैं, अतः उनके वचन विशेष कल्याणकारी हैं। भगवान का योग में होना क्या है, ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। तो स्वामी जी इस शंका का समाधान इस प्रकार करते हैं कि सामान्य रूप से भगवान प्राणियों के परम सुहृदय हैं, लेकिन जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है तब भगवान के हृदय में प्राणी के हित के लिए विशेष भाव प्रकट होते हैं। इसी को ही भगवान का योग में स्थिर होना है। जैसे गाय के सामने बछड़े के आते ही उसके शरीर में रहने वाला दूध थनों में उतर आता है, उसी प्रकार भगवान में भी भाव प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवताओं का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षियों का नाम आता है, लेकिन देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि में ही हूँ, तो वो मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ उस माँ के विवाह और अपने पैदा होने को कैसे जान सकता है। भगवान को मनुष्य अपनी बुद्धि, विद्या, योग्यता, सामर्थ्य आदि से नहीं जान सकता, बल्कि जिज्ञासु के श्रद्धा विश्वास से एवं भगवत कृपा से ही जानने में आते हैं। जब देवता ऋषि ही भगवान को पूरा नहीं जानते तो मनुष्य कहाँ से समझ सकता है। लेकिन जितना भी समझ पाया है वो उतने से ही अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि इस त्रिलोक में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों पर शासन करने वाले महान ईश्वर ही हैं। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं ही सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्म रूप में प्रकट हुआ हूँ। सप्तऋषि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानसपुत्र समझो या भगवान के मानसपुत्र कहें, बात एक ही है। संसार में जो कुछ विलक्षणता और विशेषता देखने में आती है वो सब भगवान की ही है, वही भगवान की विभूति कहलाती है। इस प्रकार जो मनुष्य विभूति और योग को समझ लेता है उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। भगवान के नाम का जप, कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन करना, ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, गीता, रामायण, भागवत जैसे ग्रंथ पढ़ना और दूसरों को समझाना, ये सब भगवान के ही भजन हैं। लेकिन जब मन भगवान की ओर खींचा चला जाए, याद में आंसू आने लगे, उनकी याद खलने लगे, तब भगवान का असली भजन है। मनुष्य ऐसा सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं होगा, भगवान की याद में आंसू नहीं आएंगे। यदि हम भगवान का हर समय जप करेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो ऐसा भी होगा। फिर मन भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा बालक अपनी माँ के ही आश्रित रहता है, माँ ही उसका ख्याल रखती है, उसे स्नान कराती है, गंदे वस्त्र बदलती है, उसकी उम्र के अनुसार आहार भी देती है, ऐसे ही जब भक्त भगवान के आश्रित हो जाता है कि मैं जैसा भी हूँ भगवान आपका हूँ और आप मेरे हैं, और मनुष्य अपनी तरफ देखता भी नहीं, तब भगवान उसके भीतर के अज्ञान को तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं। अर्जुन भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिसको आपने परब्रह्म कहा वो भी आप ही हैं, जिसमें पूरा संसार स्थित है वो परम धाम भी आप ही हैं, जिस पवित्रों में पवित्र कहा गया वो परम पवित्र भी आप ही हैं। मनुष्य आपको अपनी शक्ति से नहीं जान सकता,
आपकी कृपा होगी तभी वो जान सकता है। रामचरितमानस में भी यही आया है कि सोई जानई जई देहु जनाई, जानत तुम्हई तुम्हई होई जाई, तुमरी कृपा तुम्हई रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आपकी संपूर्ण विभूतियों का आप स्वयं ही वर्णन कीजिए, क्योंकि आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, दूसरा आपको जान ले ये संभव नहीं। तब भगवान ने इसी अध्याय के 20वें श्लोक से और 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन किया। भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने ही चिंतन की बात बताई। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वो उनकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, ये सब परमात्मा की ही हैं। इसलिए किसी में भी विशेषता देखकर हमारी दृष्टि सिर्फ परमात्मा की तरफ ही जानी चाहिए। आइए अब देखते हैं कि किस किस रूप में अपनी विभूति बताई है। अदिति माता के कई पुत्रों में एक में विष्णु अर्थात वामन रूप मुख्य हैं। इस अवतार में दैत्यों की संपत्ति को दान रूप में लेकर देवताओं को दे दिया। नंबर 2, 12 माह के 12 आदित्य अथवा सूर्य हैं, उनमें कार्तिक मास के सूर्य का नाम विष्णु है। नंबर 3, शस्त्रधारियों में राम में ही हूँ, वसुदेव कृष्ण में ही हूँ और अर्जुन भी में ही हूँ। नंबर 4, वेदों में सामवेद की ऋचाएँ स्वर सहित गाई जाती हैं, इसलिए सामवेद को भी भगवान ने अपनी ही विभूति बताई है। नंबर 5, सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवताओं के अधिपति इंद्र हैं, इसलिए भगवान ने इनको भी अपनी ही विभूति बताई है। नंबर 6, नेत्र कान आदि सभी इंद्रियां मन को साथ लेकर ही कार्य करती हैं, मन के ऑर्डर के बिना सब बेकार हैं। मन में ये विशेषता भगवान से ही आई है, इसलिए ये मन भी विभूति ही है। संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना शक्ति प्राण शक्ति है वो मरे हुए व सोए हुए मनुष्यों में अंतर दिखाती है, तो इसे भी भगवान ने अपनी विभूति बताई है। 11 रुद्रों में सबके अधिपति शंकर हैं, जो कल्याण प्रदान करने वाले हैं, तो भगवान ने शंकर को भी अपनी ही विभूति बताई है। कुबेर जी यक्ष और राक्षसों के अधिपति हैं और इनको धन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, इसलिए कुबेर को भी भगवान की ही विभूति समझें। सोने चांदी तांबे आदि के शिखरों वाले जितने भी पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। यहाँ सोने व रत्नों के भंडार हैं, इसलिए ये भी भगवान की ही विभूति है। संसार के समस्त पुरोहितों की विद्या बुद्धि में बृहस्पति देव सबसे श्रेष्ठ हैं, ये भी भगवान की ही विभूति है। शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी, जिनके 6 मुख और 12 हाथ हैं, वो देवताओं के सेनापति हैं, जो कि संसार के समस्त सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं। इन्हें भी भगवान की ही विभूति समझें। इस पृथ्वी पर जितने भी छोटे बड़े जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हुए गंभीर रहता है, इसलिए भगवान ने इसे भी अपनी विभूति बताई है। भृगु अत्रि मरीचि आदि महर्षियों में भृगु जी बड़े ज्ञानी भक्त व तेजस्वी थे। इन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेकर भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया। भगवान विष्णु जी अपने वक्ष स्थल पर इनके चरण चिन्ह को भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं, इसलिए इन्हें भी भगवान की विभूति समझे। सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव शब्द प्रकट हुआ। प्रणव को भी भगवान ने अपनी विभूति बताई। जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। जप तप अर्थात भगवान नाम का जप
करने को भी भगवान ने अपनी विभूति बताई है। इस बात को सिख, बौद्ध, जैन, मुसलमान सभी मानते हैं। पीपल एक सौम्य वृक्ष है। इसके नीचे हर एक पेड़ लग सकता है। पीपल के पेड़ की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद के अनुसार बहुत रोगों को नष्ट करने की शक्ति पीपल में है, इसलिए ये भी भगवान की ही विभूति है। देवर्षि नारद भगवान के मन के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान को जैसी लीला करनी होती है, नारद जी वैसी ही भूमिका बना देते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनसे रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त करने वाले नारद जी ही हैं। हर समय वीणा के साथ भगवान नाम का गुण गान करते हुए घूमते रहते हैं और उनकी बात पर मनुष्य, देवता, नाग, असुर सभी विश्वास करते हैं, इसलिए ये भी भगवान की ही विभूति है। अस्त्र शस्त्रों में इंद्र का वज्र मुख्य है। ये दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना है, तो ये भी भगवान की ही विभूति है। वासुकी सर्प संपूर्ण सर्पों के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं। समुद्र मंथन के समय इन्हीं को मंथन डोरी बनाई गई थी, इसलिए शेष नाग संपूर्ण नागों के राजा हैं। इनके 1000 फन हैं। ये क्षीर सागर में सदा भगवान की सैया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते हैं। अनेकों बार भगवान के साथ अवतार लेकर उनकी लीलाओं में शामिल हुए, इसीलिए ये भी भगवान की ही विभूति हैं। दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य व श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं। गरुण जी संपूर्ण पक्षियों के राजा और भगवान के भक्त हैं। विष्णु जी के वाहन हैं। ये जब उड़ते हैं तो इनके परों से स्वतः सामवेद की ऋचाएं ध्वनित होती हैं। समुद्र मंथन से निकलने वाला घोड़ा, गजेंद्र हाथी, जो कि इंद्रदेव के वाहन हैं, इन्हें भी भगवान की ही विभूति समझें। इस प्रकार भगवान ने इस अध्याय में 82 विभूतियों का वर्णन किया है। लेकिन अगर हमें किसी भी जीव में, प्रकृति में कोई भी विशेषता नजर आए तो हमें सिर्फ भगवान का ही ध्यान करना चाहिए कि सब कुछ उन्हीं की वजह से है। इसमें उस जीव व प्राणी की अपनी कोई विशेषता, कला, कौशल, ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य से यही भूल हो जाती है कि वो विशेषता को अपनी मानकर अभिमान कर लेता है और जहाँ से ये विशेषता उसमें आई है उसका ख्याल भी नहीं करता। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से ही ज्ञान योगी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही भक्ति योगी बनता है। मनुष्य में जो विलक्षणता, विशेषता देखने में आती है वो सब की सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देकर वो अपने को प्रकट नहीं करते, यही ईश्वर का स्वभाव है। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो ये क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगी। मेरे को बनाने वाले की ओर देखो। मेरे में जो सुंदरता, सामर्थ्य, विलक्षणता आदि दिख रही है वो मेरी अपनी नहीं है, वो सब उनकी ही है। ऐसा जान लेने से फिर व्यक्ति वस्तु में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा। प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि में भगवान के दर्शन करो तो ऐसा होने पर भोग नहीं, योग हो जाएगा। आखिरी श्लोक में भगवान का यही कथन है कि प्रत्येक मानव की दृष्टि वो अपनी ओर ही करना चाहते हैं कि सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी, अर्थात कोई भी विभूति जानने की आवश्यकता नहीं है। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज के मूल कारण में मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे।